औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तवील अलालत बीमारी और बहुत सारी परेशानियों के बाद अल्लाह ताला ने मुझे ये दिन दिया है कि मैं एक बार फिर अपने बहुत प्यारे व्यूवर्स, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं और मेरी वीडियोस का इंतज़ार करते हैं, मेरे पैकेजेस का इंतज़ार करते हैं, तो एक बहुत लंबे अरसे के बाद काम पर दोबारा आई हूँ। तो बहुत सारे काम थे जिनको जो पाए तकमील तक पहुँचाना था। एक लंबी फहरिस्त थी, बहुत अरसा जो है डेंगू से लड़ने के बाद और बीमारी से सेहतमंद होने के बाद जो है वो मुझे बहुत काम था। लेकिन आज जो है वो सिंध कमीशन में वुमेंस डे स्पेशल पे हमारा एक प्रोग्राम था, उसको भी अटेंड करना था। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक टिकट में दो काम कर लिया जाए। जब आज मैं यहाँ पे आई हूँ और मैंने अटेंड किया तो मैंने सोचा साथ के साथ ही क्यों ना मैं आप लोगों के लिए, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैकेज है, क्यों ना इसको अपलोड कर दिया जाए ताकि आप लोगों के लिए कुछ आसानी हो जाए। अच्छा, आज जहाँ मैं बात करने लगी हूँ वो है एक है वर्क परमिट विथ जॉब माल्टा एंड पोलैंड। माल्टा की भी बात करूंगी, पोलैंड की भी बात करूंगी। बात को शुरू करने से पहले ही मैं दो चार चीज़ें बहुत हाईलाइट कर देती हूँ और ताकि वो सुनने वाले मज़ीद उनके लिए, ताकि इस टाइप के जो लोग हों वो उनको एंड तक वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। पहली बात तो ये कि दोनों, चाहे मैं पोलैंड की बात करूँ चाहे माल्टा की बात करूँ, इसमें स्टेप बाय स्टेप पेमेंट होगी। नंबर 2 ये कि कोई भी ऐसा शख्स जिसके दिमाग में ये बात चल रही हो कि हम जो पैसे दे रहे हैं अगर हमारा काम नहीं हुआ तो ये जो है खा जाएंगी, और या वो ख़ुद जहनी तौर पे नफसियाती है या पास्ट में वो ख़ुद किसी के पैसे खाकर बैठा हुआ हो और उसे ऐसा दिल में हो कि मैं इनको एक साथ अप्लाई तो कर दूँ लेकिन ये अगर इन्होंने वापस नहीं किए तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। जिस किसी को भी दिल में ऐसा ख्याल हो वो बराए मेहरबानी बिल्कुल मेरे से रब्ता ना करे। जिस शख्स को मेरी कहीं भी तमाम बातों पर ट्रस्ट हो, क्योंकि मैं अलल ऐलान बोल रही हूँ, जो शख्स यूट्यूब पर आके बोलता है उसको पूरी दुनिया वन फिंगर क्लिक पे सर्च कर सकती है, देख सकती है और सुन सकती है। तो मेरी बात एक स्टेटमेंट का दर्जा रखती है। तो ये चीज़ जहन में रखिएगा कि वर्क परमिट विद जॉब माल्टा एंड पोलैंड दोनों का बताऊंगी, दोनों की तमाम रिक्वायरमेंट्स बताऊंगी, दोनों की इम्पोर्टेंस बताऊंगी, दोनों का डिफरेंस बताऊंगी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप पेमेंट लूँगी। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा, एक तो मैं यहाँ ऑनलाइन नहीं बताती रेट, क्योंकि इसमें कुछ चस्का लेने वाले लोग भी आके कमेंट करने लगते हैं और मुझे इस किस्म की बातें पसंद नहीं है। लिहाजा जो मेरे सीरियस क्लाइंट और कैंडिडेट हो वो मुझसे सेपरेटली व्हाट्सएप पे एज यूजुअल आके कमेंट्स करके मैसेज टाइप करके मुझसे डिटेल हासिल कर सकते हैं। पोस्टर रेडी है, मैं आपको पोस्टर भेज दूँगी। और मैं मैं यहाँ अलल ऐलान कहती हूँ कि खुदा ना खास्ता क्लाइंट की तरफ से सोचते हैं हम एक तरफ के लिए कि काम नहीं भी होता है तो आपके पैसों की मेरी गारंटी और मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, क्योंकि जो शख्स ह्यूमन राइट्स के साथ काम करता है, जो शख्स सिंध कमीशन के साथ काम करेगा, जो पाकिस्तान में खुद एक अपनी रैपो बना के काम करेगा, वो कभी भी आपके पैसे नहीं खाएगा, क्योंकि आपके पैसों से ज़्यादा मुझे अपनी इज्जत अजीज़ है। ठीक है, दुख है, बीमारी है, कोई इमरजेंसी है, डिले हो जाते हैं, पैसे बिल्कुल हो जाते हैं, ऑफ कोर्स हो जाते हैं और हुए हैं अभी मेरी बीमारी से। लेकिन डजेंट मीन्स कि आप लोग मुझे एजेंट ये तस्वुर करें और ये सोचे कि जी हमारे पैसे डूब गए और पैसे अब नहीं मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। कम टू द पॉइंट, बात का आगाज़ करते हैं। बाकायदा बात करेंगे सबसे पहले हम माल्टा की। माल्टा की जो है वो मेरे पास ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, कई बार बता चुकी हूँ कि माल्टा की एम्बेसी जो है वो दुबई में है। इस वजह से हमारे बंदे को ट्रैवल करके जाना पड़ता है दुबई। ठीक है, अच्छा, चूँकि एम्बेसी हमारी वहाँ पे है, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे जाके और कुछ अरसा गुजारना पड़े। आप सिंपल विज़िट वीज़े पे भी जाएंगे, वहाँ से अप्लाई हम करवाएंगे और वहीं की एम्बेसी से आपका वीज़ा लगेगा, पर्सनल अपीयरेंस रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद आप वहाँ से जमा कराने भी खुद जाएंगे, रिसीव भी खुद करेंगे और वहीं से टिकट लेंगे, वहीं से आगे मूव ऑन हो जाएंगे। ये चीज़ जहन में रखिएगा कि कोई शख्स भी दावत खाने पाकिस्तान वापस ना आए। तो
फिर ये होगा कि पाकिस्तान आने के बाद जो होता है वो उसको माल्टा जाने की परमिशन नहीं मिलती है, इमिग्रेशन तंग करती है, बहुत सारे मामलात हो जाते हैं, जिस वजह से उसके पासपोर्ट पे अगर कोई डिपोटेशन या रिजेक्शन या व्हाटएवर कोई भी ऐसी स्टैंप लग जाती है तो उसकी ज़िंदगी परेशानी में पड़ जाती है, हमारा तो कुछ नहीं जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि जी दावत खाने ना आना, वीज़ा लग जाए तो दुबई से ही निकल जाओ, ठीक है। तो मेरे पास जो कैटेगरी है वो माल्टा की इस वक्त है वेटर की। ज़्यादातर वहाँ जॉब्स वेटर, हाउस कीपिंग या कंस्ट्रक्शन वगैरह की निकलती है, वेयर हाउसेस में काम करने वालों की निकलती है। और उसके बाद तकरीबन देखिए हमें जो टाइम मिला है कंपनी की तरफ से वो 1.5 महीने का मिला है, लेकिन मैं एहतियातन 2 माह कह दे रही हूँ, क्योंकि ग्रीन पासपोर्ट पे अक्सर व पेशतर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। और फिर हमारा जो क्लाइंट कुछ अमाउंट दे के बैठा होता है उसके दिल में यही चल रहा होता है कि हाँ शायद इन्होंने पैसे खा लिए, इनको तो पैसों की ज़रूरत थी तो इन्होंने हमारा जो है ना पासपोर्ट रख लिया है और तब मीठी मीठी बातें बना रहे हैं। क्योंकि कुछ साइको भी हमारे पास टकरा जाते हैं नॉर्मल क्लाइंटों के बीच में। तो हमने एहतियातन 2 महीने का टाइम रखा है, लेकिन हमें आगे से 1.5 महीने का टाइम मिला है, ठीक है जनाब। सबसे पहले आपके स्कैन डॉक्यूमेंट्स जाएंगे और उसके बाद जो है पासपोर्ट CNIC, तस्वीर, FRC, ये सब चीज़ें जाएंगी। उसके बाद जब आपका वर्क परमिट आ जाएगा तो वर्क परमिट आने के बाद हम आपको दुबई का टिकट देंगे, दुबई का वीज़ा देंगे, सिंपल विज़िट वीज़ा देंगे। उसके बाद हम आपको वहाँ एकोमोडेशन देंगे। तकरीबन 8 से 10 दिन लगते हैं वहाँ पे आपकी अम्बेसी अपीयरेंस में, अम्बेसी में केस जमा कराने में। हमारा नुमाइंदा वहाँ आपके साथ आपके रहनुमाई के लिए मौजूद रहेगा, जो आपको अपने साथ लेके जाएगा, आपके हाथ से अम्बेसी में सबमिशन कराएगा और रिसीव करने भी आपके हाथ से जाएगा। लेकिन पासपोर्ट आपको हैंड ओवर इसलिए नहीं किया जाएगा, रीज़न ये कि जब आपकी कंप्लीट अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी तो उसके बाद वो आपको टिकट देके वहीं से माल्टा के लिए ट्रैवल करा देगा। माल्टा के बारे में मैं ज़्यादा इसकी याददाश्त में और बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद मुझे इतना कुछ ना पता हो, मेरी आवाम जो मुझे देख रही है, मुझे सुन रही है, उसको मुझसे कहीं ज़्यादा माल्टा के बारे में पता है। दिस इज़ द गुड टाइम इसलिए है, फिर मैं मुंह खोल के बोल रही हूँ, पहले डॉक्यूमेंट के साथ कुछ अमाउंट आएगा, फिर वर्क परमिट पे कुछ अमाउंट आएगा, और जो आपका बड़ा और हैवी अमाउंट होगा वो आफ्टर वीज़ा गेटिंग वीज़ा एंड टिकट उसके बाद लिया जाएगा, ठीक है। और फिर जब आप क्लियर करेंगे अमाउंट तो आप ट्रांसफ़र जाएंगे। बाकी और कोई ऐसी नई चीज़ वजूद में नहीं आई है। फिर स्क्रीन पे बोल रही हूँ कि अगर आपके दिल में राई के दाने बराबर भी ये खौफ है कि हम पैसे दे रहे हैं कैसे दें, अगर काम नहीं हुआ तो ये हमारे पैसे ना रख लें, तो बिल्कुल मुझसे रब्ता ना कीजिएगा। चस्के लेने वाले टाइम पास लोग बिल्कुल बात ना करें। हाँ, जो ये समझते हैं कि जो मैडम आके बोल रही हैं तो वो देर हो सवेर हो कुछ भी हो, अनटिल वो अनलेस कि अगर ज़िंदगी हार जाऊँ और सांसें ख़त्म हो जाए तो भी पीछे वाले लोग आपको आपका अमाउंट रिटर्न कर देंगे। ये देखिए इतनी बड़ी बात मैं आके आपसे डायरेक्ट बोल रही हूँ, ठीक है जनाब। तो इस यकीन को के यकीन कामिल को रखने वाले लोग हैं, और जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और जो हकीकतन माल्टा जाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो मुझसे ज़रूर रब्ता करें। और देन खूबसूरत टाइम है, खूबसूरत हमारे पास डिमांड आई हुई है। और चूँकि ये जो ऑपरेशन सारा होता है ये बहुत कम वक्त के लिए आता है, हमें ख़ुद भी नहीं पता होता कि किस टाइम ये क्लोज़ हो जाएगा, तो फिर आप मुझसे शिकायत ना कीजिएगा। नेक्स्ट सेगमेंट बताती हूँ मैं आपको पोलैंड के बारे में।